नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। यह जो हमारी करंट अफेयर्स की कक्षाएं चल रही है, यह आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस प्री, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि जितनी परीक्षाएं हो रही है उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए इस कक्षा में हम बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की, और उन टॉपिकों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आइए बात फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर सब्सिडी की बात करेंगे। मेडिकल एवं कृषि टेक्सटाइल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के बारे में बात करेंगे। एनसीडीसी की 89वीं सामान्य परिषद की बैठक हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए एक एक टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। और पोटाश युक्त उर्वरकों पर सब्सिडी हुई है। फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर सब्सिडी हुई है। 25 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस का फुल फॉर्म क्या है? पोषक तत्व आधारित न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के तहत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। कितने करोड़ की? 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरक के लिए। यह सब्सिडी रबी सीजन 2023-24 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1,000 रुपए की खाद की बोरी पड़ती है तो सरकार उसको 900 रुपए पर देती है। तो जो ये 50 रुपए की सब्सिडी है, इसी सब्सिडी की बात कर रहा है कि मतलब 50-50 रुपए करके हम 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे। किस पे सब्सिडी देंगे? तो जो फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरक है उस पर। सरकार उर्वरक निर्माताओं आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड का पीके, पी फॉर फास्फोरस, फॉस्फेट और के फॉर पोटाश उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यह करीब 13 वर्षों से इस प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। मेडिकल एवं कृषि टेक्सटाइल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश क्या हुआ है? किस मंत्रालय के द्वारा ये इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं? आइए इस पर बात कर ही लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने 6 चिकित्सा वस्त्र और 20 कृषि वस्त्र उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पेश किए हैं। 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इसी वर्ष के 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। 6 चिकित्सा वस्त्र और 20 कृषि वस्त्र उत्पादों के लिए। चिकित्सा वस्त्र मतलब क्या होगा? आपका ग्लव्स हो गया, जो हम लोग पहनते हैं वो हो गया, सिर पे जो टोपी लगाते हैं वो हो गया। इस प्रकार के 6 जो चिकित्सा वस्त्र हो गए, और 20 कृषि वस्त्र, और 20 कृषि के जो वस्त्र हैं उसके लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। चिकित्सा वस्त्रों, मेडिकल टेक्सटाइल के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, शू कवर, डेंटल वीव नैपकिन, डिस्पोजल बेबी डायपर, पुनः प्रयोज्य सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन, पीरियड पैंटी, मेडिकल बेडशीट आदि शामिल है। आवश्यक चिकित्सा कपड़ा वस्तुओं के उत्पादन में लगे स्वयं सहायता समूहों को छोटे पैमानों पर उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यकताओं से छूट दी गई है, क्योंकि छोटे छोटे लोग इस प्रकार का उत्पादन करें, इसलिए इस प्रकार की छूट दी गई है। ऐसा आदेश जारी किया गया है। इसी की 89वीं सामान्य परिषद की बैठक 9 अक्टूबर 2023 को हमारे नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी विकास निगम की 89वीं सामान्य परिषद की बैठक को संबोधित किया है। कौन सी बैठक? 89वीं सामान्य परिषद की बैठक। एनसीडीसी की क्या है? एक सांविधिक निगम है जिसकी स्थापना एनसीडीसी अधिनियम 1962 के माध्यम से की गई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी आंदोलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में शामिल है। एनसीडीसी क्या है? एक सांविधिक निकाय है, 1962 में स्टेबल किया गया था। सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। ये रही आज की हमारी कक्षा। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और लोगों को भी जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।